आका अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा के अंदर मौजूद थे। फजर की नमाज हुजूर ने पढ़ाई और हुजूर का यह मामूल था, जब आप फजर की नमाज पढ़ा लेते तो अपना चेहरा अनवर सहाबा कराम की तरफ करके बैठ जाते, उन्हें वाज़ और नसीहत फरमाते। जब आप सहाबा कराम की तरफ अपना चेहरा अनवर करके बैठे तो एक सहाबी मजलिस से उठे नमाज के बाद, और जब जाने लगे तो दूसरे सहाबी ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तजारत के लिए बाजार जा रहा हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि कितना ही अच्छा होता कि तू तजारत को तर्क कर देता और मस्जिद में बैठ के हुजूर के वाज को सुनता। जब ये बात हुजूर तक पहुंची, हुजूर ने फरमाया कि अगर ये शख्स हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए, तजारत के लिए बाजार जा रहा है और उसकी ये नियत है कि मैं हलाल रिज़्क़ कमाऊंगा और हलाल रिज़्क़ कमा के अपने बच्चों को खिलाऊंगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका जाना भी इबादत में लिख देगा और इसका वो जो रोज़ी कमाना है वो भी इबादत में लिख देगा। और मेरे महबूब ने आगे जो इरशाद फरमाया, ज़रा दिल के कानों से सुनिएगा, मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए जाता है, मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन हलाल रिज़्क़ कमाता है और मेहनत कर करके उसके जिस्म पर जब पसीना आता है और पसीना टपकता है, मेरे आका ने फरमाया पसीने का हर कतरा उसके गुनाहों को मिटा देता है। और सुनिए मेरे आका ने आगे क्या इरशाद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया जो शख्स हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए अपने घर से चला, हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए अपने घर से चला और शाम तक वो हलाल रिज़्क़ कमाता है और कमाते कमाते वो थक जाता है और जब वो घर वापस आता है उसका जिस्म थका होता है, तो मेरा महबूब इरशाद फरमाता है जब वो सुबह से शाम तक हलाल रिज़्क़ कमा के जब वो थक जाता है और थक हार के जब वो घर आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को इस तरह माफ़ कर देता है जैसे वो माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ हो। इस कदर अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। लेकिन शर्त यह है कि वो जो रिज़्क़ कमाए वो हलाल रिज़्क़ कमाए। लेकिन आज हमारी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है? क्योंकि आज हमने हलाल रिज़्क़ को तर्क कर दिया है, हमने हलाल रिज़्क़ की कभी परवाह नहीं की। हम बाकी सारी चीज़ों पर तवज्जो देते हैं, लेकिन कभी हमने ये गौर नहीं किया कि जो रिज़्क़ हम खा रहे हैं, जो रिज़्क़ हम कमा रहे हैं, क्या ये रिज़्क़ हलाल भी है या नहीं। और सुनिए मेरे महबूब ने हलाल रिज़्क़ के लिए, आज अगर हम देखें मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, आपस में जंगें हो रही हैं, जुल्म और सितम हो रहा है, ये जंगें क्यों मुसल्लत हो रही हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ऐ सूद खाने वालों, ऐ हराम खाने वालों, मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है जो सूद खाता है मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। और मेरे आका ने आगे क्या इरशाद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया जो सूद का एक लुकमा खाता है तो गोया उसने 36 मरतबा अपनी माँ के साथ जना किया। यानी 36 मरतबा जो अपनी माँ के साथ जना करता है, उस जना की वजह से जो उसे अजाब होता है वो एक सूद का लुकमा खाने वाले को उतना उसे अजाब दिया जाएगा। तो क्या कभी हमने ये गौर किया कि हम किस तरफ चले जा रहे हैं? क्या हमने अपने हलाल रिज़्क़ की तरफ गौर किया? जो हम कमा रहे हैं वो हलाल भी है या नहीं? क्या हम हराम रिज़्क़ तो नहीं कमा रहे? आज लोग तरक्की करने की कोशिश करते हैं हम शॉर्ट तरीके से ज़्यादा कमाएं, एक दूसरे से कर्ज ले लेते हैं, पैसे उधार मांग लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर वो नज़र नहीं आते। फिर क्या होता है, वो बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रख लेते हैं, मसाजिद में आते हैं, नमाजें पढ़नी शुरू कर देते हैं और फिर अपने इमाम मस्जिद से कहते हैं कि मैंने अब तौबा कर ली है, अब मैं दोबारा कभी लोगों से कर्ज नहीं लूँगा और जो उनसे दोबारा पैसे नहीं लूँगा। तो ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा, सारी ज़िंदगी वो तौबा करता रहे, मैदान अराफात में जाके वो तौबा भी करता रहे, उसकी तौबा कभी कबूल नहीं होगी। मिना में जाके उसका तौबा करना उसके कभी काम नहीं आएगा जब तक के वो जो कर्ज उसने लिया है, वो जो पैसे लिए हैं, जब तक के वो पैसे उसे वापस ना कर दें। और एक जुमला मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, अगर हो सके इस जुमले को बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो हुजूर के रोज़े अनवर पर जाए, हुजूर की जालियों को पकड़ के वो तौबा भी करता रहे, उस वक्त तक उसकी तौबा कबूल नहीं होगी जब तक के वो पैसे उस शख्स को वापस ना कर दे जिसने उससे पैसे लिए थे, और उसकी वो तौबा उस वक्त तक कबूल नहीं होगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम एक जनाजे पे गए, जब जनाजा पढ़ाने लगे मेरे आका ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया, फरमाया मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह ऐसा क्या माजरा पैदा हुआ कि आप इनका जनाजा नहीं पढ़ाएंगे? आपने फरमाया जिब्रील अमीन आए थे और जिब्रील अमीन ने कहा था इस मैयत के जिम्मे अभी कर्ज बाकी है। फरमाया जिसका कर्ज अभी बाकी है वो मर गया है, उसने कर्ज अदा नहीं किया, मैं इसका जनाजा क्यों पढ़ाऊं?
मेरे आका ने उसका जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। आप सफ़ों से जब बाहर आए, लोगों ने जाके हाथ जोड़ दिए, अर्ज की या रसूलल्लाह हम इसका कर्ज अदा करते हैं, आप मेहरबानी फरमाइए इसका जनाजा पढ़ाइए। उसका पहले कर्ज अदा किया गया, फिर आका अलैहिस्सलाम ने उसका जनाजा पढ़ाया। अब जरा गौर कीजिए, अगर हम में से कोई मर जाए, उसके जिम्मे कर्ज हो, और यह भी याद रखिएगा जिसका जनाजा हुजूर पढ़ाएं, गोया के हुजूर उसके लिए शफाअत की सिफारिश कर रहे हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, अगर क़यामत का दिन हो, हम मर जाएं, हमारे जिम्मे कर्ज हो, हमने किसी से पैसे लिए हो, हमने वापस ना किए हो, हम मर जाएं, क़यामत का दिन होगा जब मेरा महबूब देखेगा ये मेरा वो उम्मती है जिसने कर्ज लिया था लेकिन वापस नहीं किया, और अगर मेरे आका ने उसकी शफाअत करने से इनकार कर दिया, तो बताइए फिर कौन सा ठिकाना होगा जहां पे हम जाएंगे? वो कौन सी सिफारिश होगी जो हमारी बख्शिश की वजह बनेगी? और हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं, अगर किसी ने किसी से कर्ज लिया, किसी से पैसे इस नीयत के साथ लिए कि मैं अब इससे पैसे लिए, अब मैं इसे पैसे वापस नहीं करूंगा, आप फरमाते हैं क़यामत के दिन उसे डाकू की हैसियत से उठाया जाएगा। तो हमें चाहिए हम अपने हाल पे जरा गौर करें, देखें हम किस तरफ चले जा रहे हैं। हम अपने कमाने पर गौर कीजिए। अगर आज हम हलाल कमाएंगे, हमारी नस्लें भी फिर बर्बाद नहीं होंगी, हमारी नस्लें गद्दार नहीं होंगी, हमारी नस्लें नाफरमान नहीं होंगी। अगर हम अपनी औलाद के पेट में हम हलाल रिज़्क़ का एक लुक़मा भी अगर डालेंगे, तो वो फिर हमारी नस्लें भी कामयाब होगी। हमें चाहिए हम अपने हलाल रिज़्क़ पर तवज्जो दें। अगर हमारा रिज़्क़ हलाल होगा तो फिर हमें ज़्यादा नवाफिल अदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा तहज्जुद भी अदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि तहज्जुद पढ़ने चाहिए, लेकिन अगर पेट में हलाल रिज़्क़ का एक लुक़मा भी होगा, अपने घर में बैठ के हुजूर के वसीले से दुआ करोगे, अल्लाह दुआ को कबूल भी करेगा। तो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है, अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमाए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो।